हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कुशल मंगल होंगे, खुशी पूर्वक होंगे। आपके अपने चैनल एग्जाम केमिस्ट्री में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आज से आपका इंतजार बिल्कुल खत्म इसलिए कि आज से हम कराने वाले हैं 12th की केमिस्ट्री स्टार्ट। और पहला चैप्टर पहले लेक्चर से बिल्कुल बेस से हम आपको पढ़ाएंगे। आप कितने भी कमजोर क्यों ना हो, बस आप लगनशील होने चाहिए। केमिस्ट्री को आपके एग्जाम तक पूरी करा के आपको बेहतर स्कोर की ओर में ले जाऊंगा, बशर्त आप कंटिन्यूटी मेरे साथ बनाए रखिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंडों को ये क्लास को शेयर जरूर करिए। जैसा कि आपको पता है कि हम आपको पढ़ाने वाले हैं पहला ही चैप्टर बिलियन। हालांकि 12th में पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट है, लेकिन इस बार कोर्स से उसे हटा दिया गया है। तो इस बार हम पढ़ाएंगे आपको बिलियन, बोले तो सॉल्यूशन। तो हम आपको इसमें पढ़ाने वाले हैं कि भाई सॉल्यूशन होता क्या है। शुरुआत यहीं से करेंगे, बशर्त आप कॉन्सेंट्रेशन के साथ मेरे साथ बने रहिएगा। जब आप लेक्चर खत्म होगा तो आपको काफी अच्छा महसूस होगा। तो देखो, इसमें मैं सबसे पहले आपको ये बताने वाला हूं कि भाई ये बिलियन क्या होता है। बिलियन क्या होता है? तो आपने एक शब्द सुना होगा, मिश्रण। मिश्रण मतलब कई सारे पदार्थों को मिला देना ही क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। लेकिन यहां हम जो आपको बताने वाले हैं वो ये बताने वाले हैं कि जब हम दो या दो से अधिक, कितने? दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिला देते हैं और मिलने पर जो भी समांगी मिश्रण होता है उसी को हम विलयन कहते हैं। या मैं ये कह दूं, जब दो या दो से अधिक अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन कहते हैं। इसमें से चाहो तो आप जब शब्द को हटा सकते हो, डायरेक्टली बोल सकते हो। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं? विलयन कहते हैं। अब क्वेश्चन यहां उठता है कि भाई ये जो मैंने समांगी शब्द आपके लिए बोला है, तो इस समांगी शब्द का क्या मतलब है? वैसे तो इसे होमोजीनियस कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। अब ये क्या होता है होमोजीनियस मिक्सचर? तो मैं आपको ये बता देता हूं। समांगी जो मिश्रण होता है वो होता है कि जब हमने कई पदार्थों को आपस में मिलाया और उसकी प्रावस्था एक जैसी हो। प्रावस्था का मतलब, यदि वो मिश्रण द्रव है तो पूरा द्रव होना चाहिए, यदि वो मिश्रण गैस है तो पूरा गैस होना चाहिए, यदि वो मिश्रण ठोस है तो पूरा ठोस होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ क्लियर है कि भाई जो विलयन होता है मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं आपके सामने कि विलयन की प्रावस्था मतलब फेस सदैव एक होती है। क्या होती है? एक होती है। बात ये आती है कि भाई ये प्रावस्था एक होने का मतलब मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। अगर विलयन, मान लो आपने चीनी और पानी को मिलाया और चीनी पानी मिला करके चीनी पानी में घुल गई और घुलने के बाद लिक्विड फॉर्म प्राप्त हुई, तो वो केवल ऐसा तो नहीं है कहीं पे ठोस होगा वो जो शरबत होगा, ऐसा भी नहीं है शरबत कहीं गैस होगा। आपको ये साफ दिखाई देगा कि शरबत भाई जहां भी देख लो उस लोटे में हाथ डाल के वो हर जगह लिक्विड फॉर्म में होगा। इसका मतलब हर जगह एक प्रावस्था में होगा। इसीलिए आपको याद रखनी है विलयन की प्रावस्था, मैंने सदैव शब्द लिखा है, सदैव एक होती है। यही एक शब्द और मैं आपको दे देता हूं, भाई समांगी मिश्रण के अलावा कोई विषमांगी मिश्रण भी होता है। तो बिल्कुल विषमांगी मिश्रण भी होता है, ध्यान रखना, विषमांगी मिश्रण भी होता है। और इसे प्यारे बच्चों हम कहते हैं हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। तो ये हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन का मतलब हो गया, जैसे मान के चलिए आपने पानी में कंकड़ पत्थर डाल लिए, या पानी में क्या डाल लिया आपने? कंकड़ पत्थर का मिश्रण डाल लिया या रेत डाल लिया। तो इसका मतलब ऊपर जो होगा वो पानी लिक्विड फॉर्म में होगा, नीचे जो होगा वो ठोस फॉर्म में होगा। इसका मतलब ये विलयन नहीं है, ये विषमांगी मिश्रण है। ये क्या है? विषमांगी मिश्रण है। इसीलिए विलयन को आप बिल्कुल दिमाग में रख लो, रट लो, बिल्कुल बिठा लो कि विलयन की प्रावस्था एक होती है। अगर विलयन द्रव है तो पूरा द्रव होगा, ठोस है तो पूरा ठोस होगा, और गैस है तो पूरा गैस होगा। इसका मतलब
इसका फेज जो होगा वो केवल एक होगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल भी दे देता हूं, मान के चलिए चीनी को पानी में डाला, किसमें डाला? पानी में डाला, और उसे घोल करके मैंने बना दिया शरबत। आपको पता है शरबत की जो प्रावस्था होगी वो लिक्विड फॉर्म में होगी। वहीं मैंने मान के चलिए नमक को पानी में डाल दिया, किसमें डाल दिया? पानी में डाल दिया। तो भाई इसकी भी, ये भी जो बनेगा नमकीन जो विलयन बनेगा, वो नमकीन विलयन भी कैसा होगा? द्रव होगा। वहीं मैं अगर आपको बताऊं, मान के चलिए मैंने पीतल को बनाया, किसको बनाया? पीतल को। तो पीतल के लिए मैंने क्या डाला? भाई मैंने कॉपर डाला और थोड़ा सा एल्युमिनियम डाला और मैं जस्ता डाला और मैंने क्या बना दिया? पीतल बना दिया। मतलब वो ठोस बनेगा, तो वो ठोस विलयन होगा। यहां मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं कि ये जो विलयन है, मान के चलिए वायु है, वायु, तो वायु में छोटे छोटे गैसों के कण होते हैं। तो कहीं भी देख लो वायु गैसीय फॉर्म में मिलेगी, इसका मतलब वायु भी एक समांगी मिश्रण होता है। इसी के साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भाई जो विलयन होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर मैं आपको सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई विलयन का जो प्रकार होता है, तो आप विलयन को ये कह सकते हो कि भाई विलयन के घटक के आधार पर, किसके आधार पर? विलयन के घटक के आधार पर विलयन के प्रकार, घटक मतलब कंपोनेंट, घटक कह लो। और यहां घटक को आप अंग के संदर्भ में क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। तो भाई जब हम बात करते हैं घटक के आधार पर, तो घटक के आधार पर विलयन जो है, देखो पहला होता है द्विअंगी विलयन। क्या होता है? द्विअंगी विलयन। दूसरा होता है त्रिअंगी विलयन। क्या होता है? त्रिअंगी विलयन। और भी होते हैं, जैसे तीसरा अगर मैं बात करूं तो बहुअंगी विलयन। लेकिन हम आपसे अपने सिलेबस के बारे में अगर बात करें, तो हमारे सिलेबस में हमारे लिए जो पढ़ा जाता है वो द्विअंगी विलयन पढ़ा जाता है, इसको सबसे ज्यादा पढ़ते हैं। तो बारीकी से हम इन दोनों को देखेंगे, इन तीनों को हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि भाई जो विलयन है उसमें जो हम दो या दो से अधिक मिश्रण मिलाते हैं उसका क्या मतलब होता है। जैसे कि मैंने कोई विलयन बनाया, ठीक है ना, तो विलयन जो होता है उसमें विलेय प्लस विलायक होता है। क्या होता है? विलेय प्लस विलायक होता है, तब मिलकर के बनता है प्यारे बच्चों विलयन। मतलब आप कह सकते हो सॉल्यूट को जब हम सॉल्वेंट में मिलाते हैं या घोलते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? सॉल्यूशन प्राप्त होता है, ठीक है ना। विलयन को मैं कह रहा हूं घोलने पर, ये ध्यान रखना, विलयन कभी भी रासायनिक क्रिया करने पर, अभिक्रिया करने पर प्राप्त नहीं होगा, वो घोलने पर ही प्राप्त होगा। क्योंकि विलयन को हम प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? घोल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? घोल भी कहते हैं। और विलायक को हम घोलक कहते हैं। क्या कहते हैं? घोलक कहते हैं। और विलेय को घोल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? घोल्य कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? देखो जो विलेय होता है ना, वो हमेशा ध्यान रखना घुलता है। क्या होता है? विलेय हमेशा घुलता है। ये एक पॉइंट आपके नोट करने की चीज है। और जो विलेय जो होता है वो ध्यान रखना हमेशा घुलता है, और विलायक जो होता है प्यारे बच्चों वो हमेशा घोलता है। क्या करता है? घोलता है। विलायक हमेशा घोलता है। जैसे मान के चलिए मैं यही आपको एग्जाम्पल दूं, तो मैंने चीनी ली और चीनी के साथ पानी लिया। क्या लिया? चीनी के साथ पानी लिया और मैंने बना दिया शरबत। तो आप ही बताइए मुझे, आप मुझे ये बताइए कि चीनी घुलेगी या पानी? तो आप कहोगे भाई चीनी घुलेगी। तो जो घुलता है, और घोल कौन रहा है? पानी घोल रहा है। तो जो घोलता है उसे प्यारे बच्चों विलायक कहते हैं, और जो घुलता है उसे प्यारे बच्चों विलेय कहते हैं। तो इसका मतलब आप क्लियर कर सकते हो कि यहाँ चीनी जो होगी वो विलेय होगी, और पानी जो होगा वो क्या होगा? विलायक होगा। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। इसका मतलब विलयन के कितने घटक होते हैं भाई? 2 घटक होते हैं। विलयन के कितने घटक होते हैं आपसे पूछे
बिलियन के घटक आपसे पूछे तो भाई बिलियन के घटक कितने होते हैं, तो बिलियन के घटक प्यारे बच्चों 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। 2 कंपोनेंट होते हैं। एक जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया विलेय, एक क्या होता है? विलेय। तो फिर दूसरा क्या होता है? दूसरा विलायक होता है। क्या होता है? विलायक होता है। ठीक है ना, विलायक मतलब सॉल्वेंट। क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, एकदम से केमिस्ट्री आपकी आसान कर दूंगा। इसे बोलते हैं सॉल्यूट। तो बिलियन में हमेशा विलेय की मात्रा क्या होती है? कम होती है। मतलब इसकी मात्रा क्या होती है? इसकी मात्रा कम होती है, कम। ठीक है ना। और विलायक की मात्रा क्या होती है? मात्रा अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। जब भी विलयन बनेगा तो उसमें विलायक क्या होगा? घुलने वाला जो होगा वो अधिक होगा। क्या होगा? अधिक होगा। दूसरी बात मैंने क्या बताई थी कि भाई विलयन जो होता है ये घुलता है। क्या होता है? घुलता है। और ये क्या करता है? घुलता है। क्या करता है? घुलता है। तो आपके लिए अगर डेफिनेशन पूछे कि भाई विलय क्या होता है तो कह देना विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलय कहते हैं। और विलय हमेशा क्या करता है? घुलता है। जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। और विलायक प्यारे बच्चों क्या करता है? घुलता है। तो विलय घुलता है, विलायक घुलता है। अब एक चीज और मैं बता दे रहा हूं, आपसे ये पूछेगा कि भाई जो विलयन है वो विलयन की जो भौतिक अवस्था है वो किस पर निर्भर करती है? भौतिक अवस्था से मतलब विलयन ठोस है, द्रव है या गैस है, ये बात किस चीज पर निर्भर करती है? विलायक पर करती है या विलय पर करती है? तो प्यारे बच्चों आप ध्यान रखना, विलयन की जो भौतिक अवस्था है, विलयन की, सब पॉइंट लिखते जाना, विलयन की भौतिक अवस्था विलायक पर निर्भर करती है। विलायक पर निर्भर करती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब प्यारे बच्चों ये है कि मैंने चीनी ठोस ली और पानी क्या लिया? पानी मैंने लिक्विड फॉर्म में लिया, द्रव फॉर्म में। जैसा कि आपको पता ही है पानी द्रव फॉर्म में। तो मैंने जब घोला तो उसकी जो भौतिक अवस्था बनेगी वो विलायक के आधार पर बनेगी। तो विलायक इसमें क्या था? पानी। इसमें द्रव था। तो मतलब बनने वाला जो विलयन होगा वो भी कैसा होगा? द्रव ही होगा। इससे आप क्लियर समझ गए होंगे कि भाई जो विलयन होगा उसकी भौतिक अवस्था विलायक की अवस्था पर क्या करती है? निर्भर करती है। विलय की अवस्था पर निर्भर नहीं करती। अब हम पीछे वापस लौटते हैं। मैंने आपको यह बताया था घटकों के आधार पर विलयन के प्रकार। मैंने आपको बताया था बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है ना, टर्नरी सॉल्यूशन और पॉली सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो ये क्या होता है? बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन मतलब द्विअंगी विलयन क्या होता है। अब हम आपको ये पढ़ाने वाले हैं कि भाई द्विअंगी विलयन क्या होता है। ठीक है। तो हेडिंग आप डाल लेना द्विअंगी विलयन, साथ ही साथ प्यारे बच्चों आप लिखते रहना द्विअंगी विलयन। क्या हेडिंग डालोगे? द्विअंगी विलयन। अब द्विअंगी विलयन का मतलब ऐसा विलयन जिसके 2 घटक होते हैं, जिसके 2 अंग होते हैं। ठीक है ना। तो क्या लिखोगे? ऐसा विलयन, ऐसा विलयन, साथ ही साथ लिखना जिसके 2 घटक, या आप लिख सकते हो 2 अंग होते हैं। क्या कहलाता है? द्विअंगी विलयन कहलाता है। ठीक है ना। जैसे अगर मैं आपको बोलूं, जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो NaCl का जलीय विलयन, इसमें देखो NaCl में आप जो मैं जलीय लिख रहा हूं इसे अगर कहीं पे इस तरीके से भी लिखा होता है एक्वस NaCl, तो इसका मतलब भी होता है कि भाई ये जो NaCl का विलयन है वो जलीय माध्यम में, मतलब नमक है उसमें और साथ ही साथ जल है। इसका मतलब कितने अंग हैं? 2 अंग हैं। या मैं आपसे ये बोलूं कि मैंने मान के चलिए चीनी प्लस पानी को मिला करके क्या बना दिया प्यारे बच्चों? शरबत बना दिया। क्या बना दिया? शरबत बना दिया। तो कितने अंग है इसमें? एक तो इसमें चीनी है और दूसरा क्या है? इसमें
दूसरा प्यारे बच्चों इसमें पानी है। तो ऐसे विलयन को द्विअंगी विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे विलयन को द्विअंगी विलयन कहते हैं। अब आगे हम चलते हैं त्रिअंगी विलयन। त्रिअंगी, ज्यादातर तो हम द्विअंगी विलयन को ही अपनी केमिस्ट्री में क्या करेंगे, अपने सिलेबस में यूज करेंगे, इसी का प्रयोग ज्यादा किया जाता है। ठीक है। अब ये त्रिअंगी विलयन क्या होता है? देखो त्रिअंगी विलयन होता है, मान के चलिए KCl व NaCl के जलीय विलयन की मैं बात करूं, किसकी? जलीय विलयन की बात करूं। देखना इसमें कितने अंग हैं? एक अंग KCl, दूसरा इसमें NaCl, तीसरा है जल। इसका मतलब कितने अंग हैं इसके? 3 अंग हैं। तो मैं लिख सकता हूं ऐसा विलयन जिसके 3 घटक, जिसमें 3 घटक उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। क्या कहलाता है? त्रिअंगी विलयन कहलाता है। और भी होते हैं, जैसे पॉलीअंगी आपसे पूछे कि भाई बहुअंगी जो विलयन होता है वो क्या होता है, बहुअंगी विलयन क्या होता है, अगर आपसे पूछने लग जाए तो बहुत सारे तरीके से आप बना सकते हो। जैसे मान के चलिए मैंने नमक प्लस चीनी, ठीक है ना, प्लस नींबू, ये मिला दिया और क्या बना दिया भाई, बढ़िया वाला शरबत बना दिया। तो कितने अंग हैं इसमें? 1 2 3, त्रिअंगी विलयन हो गया। और मैंने मान के चलिए नमक प्लस चीनी प्लस नींबू प्लस जलजीरा और मिला दिया, इसमें क्या मिला दिया? जलजीरा और मिला दिया। तो ये क्या हो गया? 3 से ज्यादा हो गया, ये बहुअंगी विलयन हो गया। क्या हो गया? बहुअंगी विलयन हो गया। इस तरीके के विलयन क्या कहलाते हैं? बहुअंगी विलयन कहलाते हैं। द्विअंगी बहुत ज्यादा पढ़े जाते हैं। द्विअंगी की बात तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे मान के चलिए एल्कोहल प्लस पानी, कौन सा विलयन है? ये 2 अंग हैं। इसे कहते हैं, इसे दारू बन गया बढ़िया वाला पैक, तो ये क्या हो जाएगा? द्विअंगी विलयन। क्या हो जाएगा? द्विअंगी विलयन। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? द्विअंगी विलयन। तो मैंने आपको ये बताया घटक के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन होते हैं, विलय क्या होता है, विलायक क्या होता है और विलयन क्या होता है। अब हम आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। जैसे आगे आपको ये पूछा जा सकता है कि भाई जो विलयन है पदार्थ की अवस्था के आधार पर या भौतिक अवस्था के आधार पर कैसे भी करके आपको पूछ सकता है वो, ठीक है ना। तो आप इतना ध्यान रखना कि अगर आपसे भौतिक अवस्था के आधार पर पूछ रहा है, ठीक है ना, उसकी स्ट्रक्चर के आधार पर पूछ रहा है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि भाई भौतिक अवस्था के आधार पर जो विलयन होते हैं वो विलयन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से 3 प्रकार के होते हैं? तो देखो, पहला जो विलयन होता है वो गैसीय विलयन होता है। मैं अगर भौतिक अवस्था के आधार पर देखूं, किसके आधार पर? भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार, तो आप ध्यान रखना कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्यारे बच्चों गैसीय विलयन। क्या होता है? गैसीय विलयन, मतलब कौन सी अवस्था? भौतिक अवस्था गैसीय। दूसरा होता है द्रव विलयन, ठीक है, और तीसरा होता है ठोस विलयन। कौन सा होता है? ठोस विलयन होता है। तो इसमें ये कौन विलयन गैसीय विलयन है, कौन विलयन इसमें द्रव विलयन है और कौन विलयन इसमें ठोस विलयन है, ये किस बात पर निर्भर पड़ेगा? तो मैंने आपको बताई थी विलयन की प्रावस्था एक होती है, ये डिपेंड करता है कि भाई इसमें विलायक कैसा है। ध्यान दो, ये तीनों को अगर आपको पहचानना है तो ये निर्भर करता है इसकी भौतिक अवस्था किस पर? मैं पहले क्लियर करा चुका हूं, विलायक पर। किस पर? विलायक पर भौतिक अवस्था निर्भर करेगी। अगर विलायक गैस है तो विलयन क्या हो जाएगा? गैसीय विलयन हो जाएगा। अगर विलायक द्रव है तो विलयन कैसा हो जाएगा? द्रव विलयन हो जाएगा। अगर विलायक प्यारे बच्चों ठोस है
तो फिर भाई बिलियन कैसा हो जाएगा, ठोस बिलियन हो जाएगा। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो अब आप कहोगे भाई इनको डिस्कशन करिए, तो मैं एक एक करके आपके लिए क्या कर देता हूं, डिस्कशन। पहले हेडिंग डाल लेते हैं प्यारे बच्चों, गैसीय बिलियन। क्या, गैसीय बिलियन। तो देखो ये गैसीय बिलियन क्या होता है, ध्यान दो सब लोग, ये गैसीय बिलियन क्या होता है। तो मैं आपको ये बता दे रहा हूं, देखो पदार्थ जो विलेय होता है, एक तरफ तो मैं विलेय लिख ले रहा हूं, ठीक है ना, एक तरफ क्या लिख रहा हूं, विलेय, और एक तरफ मैं विलायक लिख ले रहा हूं। क्या लिख ले रहा हूं, विलायक। पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, कि मैं ये डेफिनेशन में ये लिखूंगा कि भाई विलियन जो होता है, ऐसा विलियन जिसमें विलायक कौन सी अवस्था में होगा, गैस अवस्था में होगा। विलायक गैस लिया जाएगा, वो हमेशा विलियन क्या बनेगा, गैसीय विलियन, ठीक है ना। जब किसी विलियन में विलायक गैस अवस्था में प्रयोग किया जाता है, गैसीय प्रयोग किया जाता है, या गैस अवस्था में प्रयोग किया जाता है, या विलायक गैस हो, ऐसे करके लिख लो, ये ज्यादा सरल भाषा बन जाएगी। किसी विलियन में विलायक क्या हो, विलायक गैस हो, तो बनने वाला विलियन क्या होगा प्यारे बच्चों, गैसीय विलियन होगा। जैसे कि मैं आपके लिए कुछ एग्जाम्पल यहां दिए देता हूं। मान के चलिए आप जो है कि भाई विलेय जो है वो ठोस भी हो सकता है, विलेय द्रव भी हो सकता है, और विलेय प्यारे बच्चों गैस भी हो सकता है। मतलब मैं जब विलेय को ठोस लेता हूं, द्रव लेता हूं या गैस लेता हूं, विलायक लेकिन क्या होगा, तीनों अवस्था में गैस होगा, गैस होगा और गैस होगा, ठीक है ना। मान के चलिए मैंने यहां विलेय जो ठोस लिया और विलायक क्या लिया, गैस लिया। तो मैंने मान के चलिए विलेय ले लिया कपूर, क्या ले लिया, कपूर, ठीक है ना, प्लस गैस क्या ले लिया, विलायक क्या ले लिया मैंने यहां, नाइट्रोजन गैस। क्या ले ली, नाइट्रोजन गैस। अब इन दोनों का जो मिश्रण बनेगा प्यारे बच्चों, वो कौन सा बनेगा, वो गैसीय विलियन बनेगा। क्या बनेगा, गैसीय विलियन बनेगा। दूसरी बात, अगर मैं यहां दूसरा है द्रव, मान के चलो द्रव की फॉर्म में मैंने यहां पे क्लोरोफॉर्म ले ली। क्या ले ली, क्लोरोफॉर्म ले ली। क्या ले ली, क्लोरोफॉर्म ले ली, और साथ में क्या ले ली, नाइट्रोजन। तो ये जो मिश्रण बनेगा, ये जो विलियन बनेगा प्यारे बच्चों, ये भी विलियन कौन सा बनेगा, गैस विलियन बनेगा। कौन सा बनेगा, गैस विलियन बनेगा। अब मान के चलिए मैं यहां गैस की फॉर्म में मान के चलिए ऑक्सीजन ले लेता हूं, फिर यहां विलेय की फॉर्म में नाइट्रोजन ले लेता हूं, या मैं आपसे कह सकता हूं कि भाई ये वायु बन गई। क्या बन गई, वायु बन गई, मान के चलिए। तो मैंने ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का जो मिश्रण लिया, ठीक है ना, तो ये भी विलियन कौन सा बनेगा, ये भी विलियन गैसीय बनेगा। इसका मतलब यहाँ क्लियर है कि जो भी विलियन बनेगा, जो भी विलियन बनेगा, वो डिपेंड करेगा प्यारे बच्चों कि विलायक कैसा है। अगर तीनों ही फेज में विलायक गैस है, तो निश्चित रूप से बनने वाला विलियन जो होगा, चाहे विलेय ठोस हो, चाहे विलेय द्रव हो, चाहे विलेय गैस हो, क्योंकि विलेय को तो किस में घुलना है, विलेय को तो भाई विलायक में घुलना है। विलेय कैसा भी अवस्था का क्यों ना हो, ठोस हो या द्रव हो या गैस हो, विलायक उसे अपनी अवस्था जैसा ही क्या कर लेता है, बना लेता है। ये चीज आप ध्यान रखना। तो आप, मैं उम्मीद करता हूं गैसियस फॉर्म में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी कि भाई गैसीय जो विलियन होते हैं वो भी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, ठीक है ना। देखो, एक तो ऐसा जिसमें विलेय ठोस और विलायक गैस, एक ऐसा जिसमें विलेय द्रव और विलायक गैस, एक ऐसा जिसमें विलेय भी गैस और विलायक भी गैस। लेकिन वो तीनों बनेगा कैसा, तीनों में होगा गैसियस विलियन ही। तीनों में क्या होगा प्यारे बच्चों, तीनों में होगा गैसियस विलियन ही। अब हम बात करते हैं द्रव विलियन। किसकी बात करते हैं, द्रव विलियन की बात करते हैं। तो अब मैं हेडिंग डाल लेता हूं, द्रव विलियन। क्या हेडिंग डालता हूं, द्रव विलियन। तो भाई द्रव विलियन क्या होगा, तो भाई अब इस बार क्या होगा, इस बार मतलब ऐसा विलियन जिसमें विलायक कैसा होगा, द्रव होगा। तो मैं लिख सकता हूं जब किसी विलियन में विलायक द्रव होता है, क्या होता है, द्रव होता है, तो बनने वाला विलियन क्या कहलाता है, तो बनने वाला विलियन प्यारे बच्चों द्रव विलियन कहलाता है। मान के चलिए एक तरफ मैं यहां विलेय लिख रहा हूं पहले की तरह,
एक तरफ प्यारे बच्चों विलायक लिख रहा हूं मैं पहले की तरह, और एक तरफ बनने वाला विलयन लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है ना। मैंने विलयन में लिख दिया ठोस, विलय ले सकते हो, द्रव ले सकते हो और गैस ले सकते हो। जैसा कि आपको पता है भाई विलयन आप आंख बंद करके बता सकते हो, क्योंकि जैसा विलयन है विलायक वैसा ही होगा। तो यहाँ विलायक द्रव लिया, यहाँ विलायक मैंने द्रव लिया, और प्यारे बच्चों देखना मैंने तीनों ही अवस्था में विलायक क्या लिया है, द्रव लिया है। अब मान के चलिए मैं जल को ग्लूकोज में घोल देता हूं, यहाँ ग्लूकोज लिया मैंने भाई, विलय के रूप में मैंने क्या लिया, ग्लूकोज लिया। क्या लिया, ग्लूकोज। और विलायक के रूप में प्यारे बच्चों क्या ले लिया मैंने, जल ले लिया। तो ग्लूकोज और जल को घोलने पर कैसा विलयन बनेगा, द्रव विलयन बनेगा। या चीनी और जल को घोलने पर कैसा बनेगा, द्रव विलयन बनेगा। या नमक और जल को घोलने पर कैसा बनेगा प्यारे बच्चों, द्रव विलयन। इसका मतलब यहाँ विलय कुछ भी हो, लेकिन विलायक यदि द्रव है तो विलयन भी क्या बनेगा, द्रव बनेगा। अब मान के चलिए मैं विलय भी द्रव लेता हूं और विलायक भी द्रव लेता हूं, तो मैंने मान लिया विलय की फॉर्म में क्या ले लिया भाई, विलय की फॉर्म में मैंने ले लिया एल्कोहल, शराब। आप जानते ही हो क्या ले लिया मैंने, एल्कोहल ले लिया। अब इसमें और मैंने क्या ले लिया, पानी ले लिया, और दोनों को मिलाकर के जो भी विलयन बनता है वो क्या बनता है, विलयन। आपको पता ही है विलायक द्रव विलयन, आपको पता ही है कि एल्कोहल कम लिया जाता है और पानी ज्यादा लिया जाता है, ग्लूकोज कम लिया जाता है और पानी ज्यादा लिया जाता है। जिसकी अवस्था ज्यादा ली जाती है वो विलायक होता है, जो कम लिया जाता है और घुलता है वो विलय होता है। तो यहां भी बनने वाला विलयन क्या होगा प्यारे बच्चों, यहां भी बनने वाला विलयन द्रव विलयन होगा। अब मैं विलय लेता हूं गैस, मैंने मान लो ले लिया CO2 गैस, और यहां ले लिया जल। जब हम जल को CO2 गैस में घोल देते हैं तो आपको पता है इसी को हम कोल्ड ड्रिंक कहते हैं। क्या कहते हैं, कोल्ड ड्रिंक कहते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक द्रव फॉर्म में होती है, तो यहाँ बनने वाला विलयन भी कैसा होगा, द्रव होगा। मेरा कहने का मतलब आपसे ये है, जैसी विलायक की प्रकृति होगी वैसे ही क्या बनेगा, विलयन बनेगा। तो आपको पता चल गई होगी द्रव विलयन कौन कौन से होते हैं। अब बेहतरीन एग्जाम्पल मैं आपके सामने लूंगा ठोस विलयन का। किसका लूंगा, ठोस विलयन का। तो अब हम लेते हैं प्यारे बच्चों ठोस विलयन। क्या लेते हैं, ठोस विलयन, ठोस विलयन। तो यहां आप कह सकते हो ऐसा विलयन, क्या कहोगे, ऐसा विलयन जिसमें विलायक कैसा होना चाहिए, जिसमें विलायक कैसा हो, ठोस। भाई जैसा विलायक होगा वैसा ही क्या बनेगा, विलयन। हर बार की तरह फिर हम लिख देते हैं, एक तरफ विलय लिख देते हैं प्यारे बच्चों, एक तरफ प्यारे बच्चों विलायक लिख देते हैं, और एक तरफ भाई हम लिखते हैं विलयन। देखो अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो निश्चित रूप से ज्यादा में आप क्या करिए, क्लास को शेयर करिए, ठीक है ना, जिससे कि क्लास का लाभ ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंटों को पहुंचना चाहिए। मान लो मैंने विलय ठोस लिया, द्रव लिया और गैस लिया हर बार की तरह, लेकिन इस बार विलायक क्या लूंगा मैं, ठोस लूंगा। क्या लूंगा, ठोस लूंगा। क्या लूंगा, ठोस लूंगा। विलायक मैंने इस बार क्या लिया प्यारे बच्चों, इस बार विलायक मैंने ठोस लिया। तो मान के चलिए मैंने विलायक के रूप में जो ठोस लिया है वो तांबा और सोने का मिश्रण ले लिया, या मान के चलिए मैंने यहां पीतल ले लिया। क्या ले लिया, पीतल ले लिया, और साथ ही साथ निकिल ले लिया। क्या ले लिया, निकिल ले लिया। पीतल लिया मैंने और निकिल लिया, और मैंने पीतल और निकिल के मिश्रण से, सॉरी पीतल नहीं जिंक, पीतल नहीं, क्या जिंक, पीतल नहीं, मैंने जिंक लिया और साथ ही साथ निकिल लिया प्यारे बच्चों, और इससे बना दिया पीतल। तो पीतल जो विलयन बना है वो कैसा है, ठोस विलयन है। कैसा है प्यारे बच्चों, ठोस विलयन है। तो देखो यहाँ पे विलय भी ठोस है और विलायक भी ठोस है, लेकिन डिपेंड करता है कि विलायक कैसा है। दूसरा मैंने कॉपर लिया, मान के चलो इसी में और मैं लेता हूं कॉपर लिया, फिर जिंक लिया, और फिर भाई निकिल लिया, और मैंने बना दिया इनको मिला करके जर्मन सिल्वर। क्या बना दिया, जर्मन सिल्वर। चांदी जैसी दिखती है लेकिन चांदी होती नहीं है ये। तो देखना यहां भी कॉपर जिंक निकिल तीनों ही ठोस हैं, मतलब विलायक भी इसमें ठोस है। तो बनने वाला जो मिश्रण होगा वो क्या
क्या होगा प्यारे बच्चों, ठोस विलयन होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, ठोस विलयन होगा। इसी के साथ अगर मैं दूसरा लेता हूं तो मान लो मैंने यहां द्रव की फॉर्म में क्या ले लिया, पारा, मरकरी ले ली, और भाई ठोस की फॉर्म में मैंने सोडियम धातु ले ली। तो ये सोडियम और पारे का क्या बन गया, अमलगम बन गया। क्या बन गया, अमलगम। तो ये अमलगम भी कौन सी अवस्था में होगा, ठोस अवस्था में होगा। तो बनने वाला विलयन प्यारे बच्चों कौन सा होगा, ठोस अवस्था में होगा। वहीं अगर हम बात करें तो गैस विलयन में मैंने मान के चलिए हाइड्रोजन गैस ली। क्या ली, हाइड्रोजन गैस ली। और ठोस में मैंने क्या लिया, पैलेडियम लिया, पैलेडियम। तो ये पैलेडियम क्या, ये हाइड्रोजन गैस पैलेडियम के पास जाके क्या हो जाती है, जम जाती है, और बनने वाला जो मिश्रण होता है वो कैसा होता है प्यारे बच्चों, ठोस होता है। तो यहाँ आप समझ रहे होंगे जैसा विलायक है भाई वैसा ही विलयन बनेगा। तो आप यहाँ क्लियर कर सकते हो कि विलायक की जो भौतिक अवस्था है वैसी ही भौतिक अवस्था किसकी होगी, विलयन की। तो विलयन की भौतिक अवस्था टोटली किस पर निर्भर करती है, विलायक पर निर्भर करती है। जैसा विलायक भाई वैसा ही क्या हो जाएगा, वैसा ही विलयन आपको देखने को मिलेगा। अब मैं नेक्स्ट आपसे जो बात कर रहा हूं वो नेक्स्ट बात कर रहा हूं कि भाई विलय के नेक्स्ट जो प्रकार होते हैं वो किसके आधार पर होते हैं। तो मैं आपसे ये बोल दे रहा हूं विलय की मात्रा के आधार पर। जो अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम बताने वाले हैं आपको ये बताने वाले हैं कि विलय की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार। देखो इसमें क्या होगा, इसमें होगा प्यारे बच्चों ये दो प्रकार के होते हैं। ये भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक तो प्यारे बच्चों तनु विलयन, क्या होता है, तनु विलयन। और एक होता है प्यारे बच्चों सांद्र विलयन। कौन सा, सांद्र विलयन। एक होता है तनु विलयन तो दूसरा होता है सांद्र। तनु विलयन को डाइल्यूट कहते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन। और भाई इसे कहते हैं कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन। सांद्र विलयन एक प्रकार से कह सकते हो। तनु विलयन जो होता है वो पतला होता है। कैसा होता है, पतला होता है। और सांद्र विलयन जो होता है वो गाढ़ा होता है। जैसा कि आपको पता है विलयन में क्या क्या होता है भाई, विलयन में विलय और विलायक होते हैं। विलय प्लस विलायक होते हैं, ठीक है ना, तभी तो बनता है विलयन। क्या होते हैं, विलय प्लस विलायक होते हैं। क्या होते हैं, विलय प्लस विलायक होते हैं, तभी क्या बनता है, विलयन बनता है प्यारे बच्चों। तो ये मैंने क्यों दोबारा उतारे हैं, मैंने ये इसीलिए दोबारा उतारे हैं। देखो तनु विलयन वो होगा जिसमें विलय की मात्रा क्या होगी, कम होगी, और विलायक की मात्रा क्या होगी प्यारे बच्चों, ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो बनने वाला विलयन पतला होगा और इसी विलयन को हम कह सकते हैं कि भाई ये विलयन क्या है, तनु विलयन। आप कह सकते हो विलायक की निश्चित मात्रा में, जब विलय की मात्रा क्या होती है, कम होती है। विलायक की निश्चित मात्रा में जब विलय की मात्रा क्या होती है प्यारे बच्चों, कम होती है, तो बनने वाला विलयन क्या होगा, निश्चित रूप से बनने वाला विलयन तनु होगा। या आप कह सकते हो कि भाई विलायक के निश्चित आयतन में, चाहो तो परिभाषा भी लिख सकते हो इसकी। अगर मैं परिभाषा आपको लिखवाना चाहूं तो आप इसकी क्या लिख सकते हो, परिभाषा लिख सकते हो, ठीक है ना। मैं अगर परिभाषा आपसे लिखूं इसकी, तो परिभाषा आप लिख सकते हो तनु विलयन की। किसकी, तनु विलयन। इसकी परिभाषा है प्यारे बच्चों विलायक की निश्चित मात्रा में, निश्चित मात्रा में, या सॉरी निश्चित आयतन लिख लो, ये ज्यादा बेटर रहेगा। विलायक के निश्चित आयतन में विलय की कम मात्रा घोलने पर, कम मात्रा घोलने पर क्या बनेगा, तनु विलयन प्राप्त होता है। तनु विलयन प्राप्त होता है। जैसे आप लिख सकते हो तनु HCl विलयन, तनु H2SO4 विलयन, तनु HNO3 विलयन। ये सब जो विलयन होंगे
इनकी सांद्रता क्या होगी, कम होगी। प्यारे बच्चों, इनकी सांद्रता क्या होगी, कम होगी। अब ये सांद्रता क्या होती है इसे हम बताएंगे। सांद्रता जो है ना, हम ये देखते हैं कि भाई विलायक के निश्चित आयतन में विलेय कितना है, विलायक के निश्चित आयतन में विलेय कितना है, या विलयन के निश्चित आयतन में विलेय कितना है। जब हम ये निकालते हैं तो इसी को क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। तो जो तनु विलयन होता है उसकी सांद्रता क्या होगी, कम होगी। और जिस विलयन की प्यारे बच्चे उस सांद्रता कम होती है, निश्चित रूप से वो विलयन क्या होता है, पतला होता है। वहीं आपसे अगर सांद्र विलयन के बारे में पूछे, किसके बारे में पूछे, सांद्र विलयन के बारे में पूछे, तो आप सांद्र विलयन के बारे में बताओगे। सांद्र विलयन के बारे में आपसे अगर पूछता है तो इसे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो सांद्र विलयन का मतलब होता है कि विलायक की निश्चित मात्रा में विलेय की अधिक मात्रा घोलने पर, विलेय की अधिक मात्रा घोलने पर सांद्र विलयन प्राप्त होता है। सांद्र विलयन का मतलब गाढ़ा विलयन प्राप्त होता है, सांद्र विलयन प्राप्त होता है। ठीक है ना, जैसे मैं लिख सकता हूं सांद्र H2SO4, सांद्र HNO3, सांद्र HCl, ये अम्ल होते हैं। इनके अलावा भी अगर आप देखोगे तो मान के चलिए मैंने अगर 1 लीटर 1000 ml में 100 ग्राम चीनी घोली और एक जगह मैंने 1000 ml में भाई 500 ग्राम चीनी घोली, तो यहां जब निश्चित आयतन से तुलना करोगे तो 100 ग्राम वाला तनु होगा और 500 ग्राम घुलने वाला क्या होगा, सांद्र होगा। मोटा मोटी आप इस बात को क्या हो गए होंगे, समझ गए होंगे। इसके साथ साथ अगर मैं नेक्स्ट आपसे अगर बात करूं तो भाई विलेयता के आधार पे भी क्या होते हैं, विलेयता के आधार पे भी विलयन होते हैं। किसके आधार पर होते हैं, विलेयता के आधार पर। ये विलयन का लास्ट है, जो हम विलयन के टाइप जो क्लियर करा रहे हैं उनका क्या है, ये लास्ट है। तो किसके आधार पर, विलेयता के आधार पर, विलेयता के आधार पर विलयन के प्रकार, क्या, विलयन के प्रकार। तो भाई ये 3 प्रकार के होते हैं। विलेयता के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्यारे बच्चों संतृप्त विलयन, क्या होता है, संतृप्त विलयन। दूसरा होता है असंतृप्त विलयन, ठीक है, और तीसरा होता है अति संतृप्त विलयन। एक को कहते हैं प्यारे बच्चों सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। और एक को हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो क्या होते हैं, बारीकी से तीनों को क्या कर लेते हैं भाई, डिस्कशन कर लेते हैं। संतृप्त विलयन क्या होता है, संतृप्त विलयन होता है भाई ऐसा विलयन जिसमें स्थिर ताप पर, जिसमें स्थिर ताप पर विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हो, विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हो। इसका कहने का मतलब है कि अब इसमें आप और विलेय नहीं घोल सकते। जितना घुल सकता था उस विलायक में आपने विलेय को क्या कर लिया, घोल लिया। एक निश्चित समय आएगा जिसमें तुम और नहीं घोल सकते, पूर्ण रूप से सैचुरेटेड विलेय इसमें पहले से ही है। तो ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। मेरा कहने का मतलब, मैंने खाना यूं समझ लो यहां गले तक खा लिया पूरा, और खा सकता हूं नहीं खा सकता, इस समय में सैचुरेटेड हो गया। मतलब विलायक में जितना विलेय घुलना था उतना घुल गया। लेकिन ध्यान रखना टेम्परेचर इसमें क्या रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए।
तो फिर भाई असंतृप्त विलयन क्या होता है? तो देखो ये ऐसा विलयन होता है, ऐसा विलयन, ऐसा विलयन या विलयन लिख लेना, विलयन जो जिसमें स्थिर ताप पर, जिसमें स्थिर ताप पर और अधिक विलय घोला जा सकता है, और अधिक विलय घोला जा सकता है। तो इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है? इसका मतलब ये आ रहा है, ये ऐसा विलयन होगा कि अभी अपनी एक निश्चित सीमा पर, जो अधिकतम सीमा विलय को घुलने की है, उतना उसमें अभी नहीं घुला हुआ। अगर चाहो तो आप उसमें और भी विलय घोल सकते हो। ऐसे विलयन को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। फिर भाई ये क्या है? ये तो आप बिल्कुल नया सुन रहे हैं कि अति संतृप्त विलयन क्या है। तो अति संतृप्त विलयन वो होता है जो स्थिर ताप पर, जिसमें अपनी सीमा, निश्चित सीमा से अधिक, कह सकते हो निश्चित सीमा से अधिक विलय पहले ही घुला हुआ है, पहले ही घुला है। मतलब जितनी सीमा है उससे भी ज्यादा उसमें ऑलरेडी विलय आपने पहले से ही क्या कर रखा है? घोल रखा है। तो ऐसे विलय को कहते हैं, विलयन को कहते हैं अति संतृप्त, हाइपर सैचुरेटेड विलयन। तो मैं एक बार आपसे डिस्कशन ये करना चाहता हूं कि भाई इसे हम रिवीजन करते हैं। क्या करते हैं? रिवीजन करते हैं कि भाई हमने कहां से स्टार्ट किया था। तो प्यारे बच्चों, हमने स्टार्ट किया था आपसे विलयन क्या होता है। तो मैंने ये बताई थी, जब आप दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण लेते हैं। समांगी मिश्रण मैंने आपसे बताई थी, अगर विलयन द्रव है तो पूरा द्रव ही रहेगा, ठोस है तो ठोस ही रहेगा, और गैस है तो गैस ही रहेगा। ठीक है ना? मैंने ये आपको इशारा भी दिया था कि भाई इसकी प्रावस्था हमेशा क्या होती है? हमेशा इसकी प्रावस्था एक होती है। फिर हमने बताई थी विलयन के घटक के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक द्विअंगी विलयन, जिसमें अगर 2 अंग हैं तो द्विअंगी, 3 हैं तो 3 अंगी, और 3 से ज्यादा हैं तो बहुअंगी। मैंने बताया भी था आपसे कि भाई अगर मान लो नमक और पानी घोल दिया, 2 अंग हैं, द्विअंगी होगा। इससे ज्यादा है तो 3 अंगी होगा, 3 से ज्यादा है तो बहुअंगी होगा। फिर मैंने आपको ये बताया कि भाई विलय और विलायक क्या होते हैं। तो भाई जो घुलता है वो विलय होता है, और जो घोलता है वो विलायक होता है। चीनी घुलता है इसीलिए चीनी क्या है? विलय है। और पानी घोलता है इसीलिए पानी क्या है? विलायक है। पानी शराब को घोलता है तो शराब विलय है, और पानी क्या है प्यारे बच्चों? पानी विलायक है। इसके साथ ही आगे चलते हैं। मैंने ये बताया था विलयन के घटक कितने होते हैं। तो भाई 2 होते हैं, विलय और विलायक। ठीक है? जिसकी मात्रा विलयन में कम होती है वो विलय होता है, और जिसकी मात्रा सामान्यतः विलयन में अधिक होती है उसे हम क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। ठीक है ना? ये मैंने डिस्कशन आपसे किया था, बारी बारी की इसे एग्जाम्पल दिए थे, द्विअंगी, त्रिअंगी और बहुअंगी विलयन के। इसके साथ ही मैंने आपको पढ़ाया था भाई भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने आपको बताया गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन। हमने ये बताया था डिपेंड करता है कौन विलयन गैसीय है, कौन द्रव है, कौन ठोस है, कि भाई वो उसके विलायक कैसा है। अगर विलायक गैस है तो विलयन गैस होगा, विलायक द्रव है तो विलयन द्रव बनेगा, और विलायक उसमें ठोस है तो विलयन क्या बनेगा? ठोस बनेगा। बारीकी से हमने डिस्कशन किया। इसमें हर जगह विलायक क्या है? गैस है, तो बनने वाला जो विलयन है वो क्या है? गैस है। इसमें हर जगह विलायक क्या है? द्रव है, तो बनने वाला विलयन क्या है? द्रव है। फिर प्यारे बच्चों मैंने ये बताया था कि भाई इसमें ठोस है, तो बनने वाला जो भी मिश्र धातु अगर कहें तो क्या है? ठोस विलयन ही तो है। ठीक है ना? इसके साथ ही मैंने विलय की मात्रा के आधार पर बताया था कि भाई एक तनु विलयन होता है और एक सांद्र विलयन होता है। जिसमें भाई विलय की मात्रा कम होती है स्थिर ताप पर, वो भाई कौन सा होता है? तनु विलयन होता है। और जिसमें विलय की मात्रा ज्यादा होती है वो जो है सांद्र विलयन होता है। ये मैंने डिस्कशन भी आपको किया था। ठीक है ना? इसके साथ ही फिर मैंने आपको बताया था कि भाई विलयता के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो ये भी मैंने बताया था 2 प्रकार के होते हैं। भाई ताप निश्चित रखोगे यहाँ पे, और विलय की मात्रा अगर मान के चलिए, सॉरी ये तो सांद्र विलयन है। ठीक है ना? मैंने यहाँ ये बताया था विलयता के आधार पर संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त। मैंने कि निश्चित ताप पर अगर विलय की मात्रा और अधिक नहीं घोली जा सकती तो संतृप्त है, मतलब विलयन ऑलरेडी पहले से सैचुरेटेड हो चुका है। असंतृप्त में मतलब विलयन में अभी तुम और भी विलय घोल सकते हो। विलयन में जितना घुलना था उससे भी ज्यादा ऑलरेडी घुला हुआ है।
देखा नहीं है कई बार गेस्ट हाउस में जाते हैं और यहाँ तक बढ़ाते हैं थोड़ा सा डांस करने के लिए, बारात में कूदना स्टार्ट कर दिया, फिर गर्दन से नीचे खाना गया तो फिर खा लिया। तो ये क्या है, ये इसी को तो अति संतृप्त विलियन कहते हैं। तो बताना प्यारे बच्चों क्लास आपको कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो आप कमेंट करना, शेयर करना और अपने फ्रेंडों से सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद साथियों।